दारे पर करियम करियम नामे अकामे। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਥ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ। ਦੋਹਰਾ। ਅਥ ਪੰਚਮ ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ सात श्लोक अनूप। बिद को देत उलाहनो बहु बिद पर थर भूप। हाँ जी, अब पंजवें अध्याय में 7 श्लोक बहुत ही प्यारे इन्होंने रचना करे हैं, जिनकी उपमा नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत उत्तम श्लोकों की रचना है, जिसमें ब्रह्मा को उलाहना दे रहे हैं, उलांबे दे रहे हैं अनेक भांति से भर्तरी राजा। पवित मोह मन को अज खल मृद पिंड मखलूक कर एकत्र चिंता चक्र पर धरे हैं। कहते मेरे मन को, हे ब्रह्मा, तुमने मिट्टी का बना दिया, गोले की तरह बनाया है, जिसमें तुमने चिंता का चक्कर ऊपर रख दिया है। दुख मांझ दुख होर लाभ होत सांझ पोर दंड जोर कर फेरे चल करे हैं। हाँ, कहते जो दुख में, कहते दुख ही दुख मेरे को सुबह और शाम प्राप्त होता रहता है। तो ऐसा जो आपका ये जो डंडा है, जो चक्कर में के ऊपर आप, चक्कर है ना, जो जैसे उसका होता है पॉटर का चक्कर, जिसपे वो घड़ा बनाता है, तो वही जो डंडा है घुमाने वाला, तो चिंता रूपी चक्कर के ऊपर आपने ये जो डंडे का जोर लगा के घुमाया हुआ है ना, और ये जो तुम बना रहे हो भांडा मेरे मन के रूप का, ये तुम घुमाए जा रहे हो। अत्र मित्र बलब प्रग लब कुलाल वत कौने विद करे विद वै तो करे हैं। हाँ, कहते कुमार जैसे घड़े को, हाँ कहते जैसे कुमार जो है वो घड़ा और सारे बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो ऐसे ही आप जो है कि ये ब्रह्मा, तुम जो है बड़े ही तरीकों से मेरा जो ये मन है ये घड़ रहे हो चिंता के साथ। अहो मैं न जानो भोरा देव मोते मुख मोरा चिंता बिखे मोरा चित नित जरे हैं। कहते ऐसी चीजें आपने मेरे मन में डाल दी है ब्रह्मा जी, कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को अफसोस है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया ये बात, कि इस चिंता के कारण मेरे मन से, मेरा जो मन है वो परमात्मा से तो दूर हो गया। जब विधाता ने जो मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, और चिंता की आग में मैं नित्य जल रहा हूँ। परमात्मा ने मेरे से मुख मोड़ लिया है और मैं चिंता की आग में हमेशा जले जा रहा हूँ, और मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है। कितने अफसोस की ये बात है। कबित कुल को जो मानसो महान दृढ़ ग्रंथ आहे ताहे को प्रवेदन के माहे सियानी भारी हैं। हाँ, कहते जो मन में कुल का मान है, कुल को जो महान, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में ये चीजें लिखी हुई है, कुल का मान है, वो जो मेरे अंदर गांठ लग चुकी है बड़ी पक्की, कि मैं इतनी बड़ी कुल में जन्मा हूँ। उताहे को प्रबोधन, इसको खोलना, इस गांठ को खोल लेना सबसे सियानी बात है। सबसे ज्ञानी जो जन है वो अपने मन से अपने इस ऊंचे कुल के मान को त्याग देते हैं। गुण गण कवि वारी
को खिरान वारी, शुभ्र सोम उजियारी, लाज लता को कुठारी है। हाँ, कहते हैं जो चंद्रमा की चांदनी है ना, ये कवियों के अंदर गुणों को पैदा करने वाली है। कि वो जो है वो अपने अंदर से कई सारे सुंदर सुंदर, क्या कहेंगे, सुंदर शब्द प्रकट कर सकते हैं अपनी कविता में। तो ये चंद्रमा की चांदनी ऐसी महान है। पर लज्जा को, जो लाज है, शर्म है, उसको भी काटने वाली कुल्हाड़ी जो है वो ये चांदनी है। भोग भोग सुख आरी, दीनता दीनता कलेश क्यारी, धीरज के दीप को समान ब्यारी हारी है। कहते भोग, मोख भोग सुख आरी, मोख की, भोग की और सुख की ये आरी है, इन्हें काटने वाली है। और दीनता और कलेश की ये क्यारी है, गरीबी की और कलेश की क्यारी है। धीरज के दीप को ये, जो धीरजता रूपी दीप है, उसको खत्म करने वाली, उसको नाश करने वाली, बुझाने वाली है। पेट की पिटारी लाई, क्रूर मुख चारी, पूर पूर सभी हार ठागी, वेश सारी है। कहते हैं हाँ, ये जो पेट पे जो तुमने ये पिटारी बनाई है ना ब्रह्मा जी, भूख जो ये पेट बनाया ना तुमने, भूख जो बनाई है, ये कैसी आपने बनाई है कि सारी दुनिया जो है वो इसको भरती भरती थक गई, पर ये भरी नहीं जा रही है। ऐसे ठग रहे हो आप हमें, बड़े ही पगलाए हुए हो ब्रह्मा जी, कि आपने ऐसी ये पेट में ये जो पटारी रखी है जो भरी ही नहीं जा रही आज तक। हर कोई लगा हुआ है अपने मान अभिमान सब कुछ को त्याग करके अपने पेट को भरने के लिए, अपने मोक्ष के रास्ते को त्याग रहे हैं, अपनी सुंदरता को त्याग रहे हैं, कुल के मान को त्याग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कवि जन बैठ बैठ के कविताएं लिख रहे हैं कि उनको पेट भरा जा सके, किसी को पसंद आ जाए, उन्हें बख्शिशें मिल जाए। लोग रात दिन एक कर रहे हैं अपने इस पेट को भरने के लिए, लज्जा को त्याग रहे हैं, पर ये कभी भरा ही नहीं जा रहा। बड़ी सारी दुनिया जो है ब्रह्मा ने इस तरह से ठगी हुई है। कवित नागों के आहार, बेयार माटी कीनो मुख चार, ओद मन हिंसावार, सुख लाभ होए है। कहते देखो, सांपों की खुराक तो हवा और मिट्टी में ब्रह्मा जी ने बना दी। मुख चार जो है ब्रह्मा, उन्होंने बना दी। उदमन हिंसावार, सुख लाभ हुए हैं। उनको, नागों को ना तो कोई ज्यादा उद्यम करने की जरूरत है, ना ही ज्यादा उनको कोई हिंसा करनी पड़ती है। आराम से उनको उनका भोजन मिल जाता है, एक जगह बैठ जाते हैं, जानवर आता है, पकड़ते हैं, खाते हैं। हम्म। अंकुर तृणाद सुवाद, सुधा सो प्रसाद पाए, पशु वृद्ध एहलाद, तार तरा सोए हैं। और जो अपने पशु हैं, उनके लिए अंकुर बीज और तृण घास आदि जो है वो बना रखे हैं। भाई वो खा के अपना प्रसन्न रहते हैं, सारे पशु आनंद से धरती में घूम रहे हैं, आनंद मान रहे हैं। रची रची नरों की कुबृत, सिद्ध जो न बिना बित, तन सिद्धता नमित, गुण नित खोए हैं। कहते हैं बस ये ब्रह्मा अपने इंसानों की जो उपजीविका है ना, भोजन है, वही बहुत बुरा बनाया है। भाई पहले धन प्राप्त करना पड़ता है, धन के बिना वो प्राप्त नहीं होता मनुष्य को भोजन। और धन की प्राप्ति के लिए उसे सदा ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो ये क्या अपने धन के साथ इंसानों की
पेट की भूख को जोड़ दिया है। जन सो विरोध वेत कर काह कीनो सिद्ध, रंडी पूत सम ताहे दंड नाहि कोय है। कहते देखो हे ब्रह्मा, तुमने क्या ये इंसानों के साथ दुश्मनी करी, और तुम्हें क्या मिलेगा इंसानों के साथ दुश्मनी करके? है, जैसे रंडी का पूत होए, किसी विधवा का पूत होए, वो उजड़ा ही हुआ है, फिर उसको कोई दंड क्या ही दे। तो हम जो इंसान है, हमारे को तो तुमने बनाया, अब तुमने बना करके हमको दूर कर दिया अपने से। अब ये बताओ, हमको दूर करने के बाद ही हमारा कुछ नहीं बचना था, ऊपर से तुमने ये भूख पैदा कर दी। उस भूख में भी तुमने हमें पेट भरने के लिए धन पहले प्राप्त करने का खेल बना दिया। अब धन प्राप्त करने के लिए अपना सारा कुछ, जो कुछ बचा कुचा हमारे पास मान अभिमान था, वो भी त्याग करके हम धन की प्राप्ति के पीछे पड़ गए। फिर उसमें भी धन प्राप्त करके अपने पेट भरने के लिए कंपटीशन में लग गए। तो ये बताओ ब्रह्मा जी, हमसे दुश्मनी करके आपको प्राप्त क्या हो गया? सोरठा पाव निद तारण मजार बलि नरन की तरण ती, बेदना ताहे आहार कत उल्टी बेदना कियो। कह रहे, कहते इस संसार में को तरने के लिए, तरने के लिए, पार होने के लिए इंसान को चाहिए अपनी जवानी वाली बुद्धि। भाई जब जवान होता है, उस समय बुद्धि तीक्ष्ण होती है, ज्ञान प्राप्ति आसानी से हो सकती है, बुढ़ापे में तो नहीं होती। भजन बंदगी भी जवानी में ही हो सकती है। कोई अभ्यास, कोई साधना, पक योग साधन, सब कुछ जो साधने के लिए जवान शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा जी आइए तो उसलिए चाहिए जवानी, तो इसलिए थी कि भाई हमें संसार समुद्र से पार हो जाए। पर हे ब्रह्मा, आपने मनुष्यों की खुराक ऐसे सतुत्तर क्यों नहीं बनाई कि भाई हम पेड़ से जाके तोड़ के खा लें या जानवर को पकड़ के खा लें? हमें क्यों ये धन के चक्रों में आपने करा? और आपने ये उल्टी रीत क्या करी कि भाई जवानी भर जो है बंदा वो संसारी कार्यों में लगा रहता है, और जब शरीर क्षण भंग, क्षण धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, क्षीण होने लग जाता है, उस समय जो है इंसान जा करके भजन बंदगी की तरफ मुड़ता है। तब तो भजन बंदगी होती भी नहीं उससे। तो ये उल्टी विधि क्यों बनाई? कबित आद बेआद बृंद रोग ताहे के संजोग कर, आओ मैं अरोग को वियोग भयो अत है। कहते उसके बाद अब आपने आदि व्याधि उपाधि जो ये तीन हैं इनसे जनित कई सारे रोग पैदा कर दिए। अब उन उस रोगों का जब संयोग हुआ है, ये सारे रोग जुड़ करके मेरे शरीर में आए हैं, तो ये जो मेरी अरोगी उम्र वाला शरीर था उसको बड़ा दुख हो रहा है। अरोगता से उसका वियोग हो गया, विछोड़ा हो गया, अब दुख प्राप्त कर रहा है। पुनः रमा जहाँ बसे, ताते खागवत नसे, खुले द्वार वत तसे, विपता महत है। हाँ, कहते देखो जहाँ पे माया है, और वहां पे, उस वहां पे जो है रमा जहाँ बसे, जहाँ पे माया बसती है वहां पे खगवत नसे, जो कहते जो पंछी हैं, कहते माया अगर वहां से भाग जाए, जहां पर रमा मतलब आदि शक्ति का जो योग माया बसती है, वहां से जो दूर करने वाली माया है वो भाग जाती है। वहां से बहुत सारी जो विपदाएं हैं वो
हाँ, पुनः रामा जहाँ बसे ताते खगवत नसे, खुले द्वारे वत धसे विपता महते। अच्छा, जहाँ पे रमा, वहां जहाँ पे, हाँ, पहले तो माया वहां पे बैठती है जाके, बंदे को सुख प्राप्त होता है, बाकी सारी चीजें उसकी दूर हो जाती हैं। पर फिर वहां पे महान विपदाएं आ जाती हैं, और उस विपदाएं जब आती हैं, हाँ, विपदा महत है आगे। जो जो निर्मयो पयो परवश ताहि काल तात काल निज वस अवस करत है। हाँ, जो जो नर, निर नहीं होगा, नर होगा। जो जो नर मयो भयो पर बस ताहि काल, तात काल निज बस अवस करत है। हाँ, कह रहे जो जो पुरुष पैदा हुआ, वो किसी ना किसी के वश में हो गया। काल का काल पा करके वो किसी और के प्रायवश हो गया। जो जो पुरुष पैदा हुआ है, वो किसी ना किसी के वश में चला गया, कोई माया के वश में, कोई संसार के किसी कार्य के वश पैदा हो गया। पर अंत में जो किसी के भी वश चला जाए, अंत काल आते आते सब काल, सबको जो काल है वो अपने वश में कर लेता है। तात काल निज वश अवश करत है, अवश्य ही जो है काल जो है वो हर किसी को अपने वश में कर ही लेता है। भले ही जो मनुष्य पैदा होकर के किसी और कार्य में फंस जाए, जा करके किसी स्त्री के चक्कर में वश में हो जाए, या किसी कार्य में के वश में हो जाए, या किसी और चीज के वश में हो जाए, पर समय पा करके जब अंत समय आता है तो सब काल के वश हो जाते हैं, सबको काल जो है वो खा लेता है। आज जो अकुंडे कीनो का कि शुभ बित चीनो वेद लोक मत सो न को सात है। हाँ, कहते जिसके सिर के ऊपर किसी का कुंडा नहीं है, कुंडा है, किसी का डंडा नहीं है, ऐसा जो ये ब्रह्मा है, उसने कुछ भी पैदा कर दिया, मन करा उसने कुछ भी पैदा कर देता है वो, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उसने कुछ भी पैदा किया है। अब ये बताओ भाई, इसमें से इस संसार में किसको, ब्रह्मा ने जिसको पैदा किया, उस किसको जो सुख प्राप्त हुआ है संसार का, ये ब्रह्मा के संसार में किसको सुख परमानेंटली प्राप्त हुआ है? दुनियावी मत देख लो या वेद का मत देख लो, वेद मत देख लो या लोक मत देख लो, सोना को सत है, किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। और ना ही कोई जो है ब्रह्मा की बनाई हुई रचना में सत्य है, परमानेंट है। सब खत्म हो रहे हैं, सब इम्परमानेंट है ब्रह्मा की रचना में। कभी तो बांसुरी की तो ना कहूँ हा हा एत रो ना कहूँ। श्रेष्ठ नर की गोष्ठ कहूँ दुष्टता हरत है। कहते देखो, कहीं पे तो बांसुरी बज रही है, म्यूजिक बज रहा है सुंदर सुंदर, और कहीं पे हाय हाय हो रही है, कहीं पे श्रेष्ठ ने की गोष्ठी हो रही है, श्रेष्ठ जन साधु जन बैठ के ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, और कहीं पे दुष्ट लोग जो हैं वो दुष्टताई कर रहे हैं, और दुष्टताई करके दूसरों को दुख दे रहे हैं। आंध की सुराची कहूँ माह काट वाची कहूँ। श्यामा अब रामा रमा मान हार अत है। कहीं कहीं पे जो है अंधे, अंधी, कहीं पे जो है लोग अपनी बुद्धि, अंधी बुद्धि करके
शराब पिए जा रहे हैं, उसको का सुराची उसका पान कर रहे हैं। और कहीं और फिर उसके बाद महाकटुवाची बड़े, हाँ, बड़े बड़े कटु वचन बोले जा रहे हैं। कहूँ श्यामा अभी रामा रमा मन हर अत हैं, कहीं पे जो है कन्याओं के मोह में पड़े हुए हैं। 1600 अपना श्यामा अभिरामा, हाँ जो, हाँ लोगों के मन को मोह रही हैं स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां जो हैं वो मन को मोह रही हैं। काहू दुष्ट कुष्ट संग, गरे अंग कष्ट सहे, सदा जल पत रहे, जैसे जल पत हैं। हाँ कह रहे कहीं पे दुष्ट कुष्ट, दुष्टों का और कुष्टों का संग करने से लोगों के शरीर भी कष्ट में जल रहे हैं, शरीर उनके दुख को प्राप्त कर रहे हैं, कुष्टियों के संग के साथ उनका भी शरीर जो है वो गल रहा है। सदा जलपत रहे, जैसे जलपत है, सदा ही अग्नि में जैसे समुद्र है। कहते समुद्र को का लेवल अपने हिसाब से इस करके रहता है कि ऐसा माना जाता है भाई समुद्र के अंदर एक अग्नि है जो उसको जलाती रहती है, इसलिए समुद्र बढ़ता नहीं है। समुद्र अपने अपनी सीमाओं में रहता है, तो उस अग्नि को कहते हैं बढ़वा अग्नि। तो कह रहे जैसे समुद्र हमेशा ही बढ़वा अग्नि में जलता रहता है, और वो अपने ऐसे ही इंसान का जो शरीर है वो इस संसार में आकर के जले जा रहा है। रचना निरंकुश बिरंच की न जाने हम, सुधा रूप विवेक रूप ए जगत है। कैसे देखो ब्रह्मा जी, तुमने जो तुम निरंकुश रहे ना, तुम्हारे पे किसी ने अंकुश नहीं लगाया, किसी ने तुम्हें रोका टोका नहीं, तो तुमने ये देखो कैसी रचना रची है, द्वैत ही द्वैत जिसमें फैला हुआ है। भाई कि ऐसा तुमने इस संसार को रच दिया, इस यहाँ पे सुख भी है और यहाँ पे दुख भी है। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, ये संसार अमृत रूप है कि ये संसार विष रूप है। आपने ऐसी ये संसार की रचना करी है, बड़े निरंकुश होकर के आपने ये संसार की रचना करी है। कबित रोचत सुमेर सो न आवे, कहु काम जो न निज गौरता में, सोना सदा गलतान है। कहते हैं सुमेरु पर्वत जो है वो मेरे को नहीं इतना पसंद आता, कि क्योंकि सुमेरु पर्वत का कहा जाता है कि भाई वो सोने का है, और कहते हैं सोना मेरे किसी काम का नहीं है। जीव जे हाँ, संतोष और त्रिप। नहीं सोना सा, जी। सोना सदा गलतान है। और वो साथ में निज गौरता में जो अपना ये सुमेरु है, ये तो स्थिर है और अपनी बढ़ियाई में हमेशा ही मस्त रहता है। आगे। जीव जे संतोख कर, तृप्त सदीव तर, ताको सेखना आनंद रहे कछु आन है। कहते हैं ऐसे जो जीव है, जो संतोष है जिसके अंदर, वो हमेशा तृप्त रहता है, हमेशा ही सदैव तक वो हमेशा तृप्त है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आनंद में है। ताको सेखना आनंद रहे कछु वाहिगुरु। पुनः जई आन जान धन, लोभ कर बन व्याकुल है जाके, ताकि तृष्णा न हान है। कहते फिर जो जीव है जिनके मन में धन का लोभ है, जिनका मन है वो धन की इच्छा कर रहा है, फिर उनका मन हमेशा व्याकुल रहेगा और तृष्णा उनको हमेशा सताती रहेगी। कौन के न मित ऐसी संपदा अमित रची, इत बिद करके न बिद बुद्ध मान है। कहते
ये सारी संपदाएं जो बड़े बड़े सुमेर पर्वत में सोने और पर्वतों में हीरे मोती, जो ये सब आपने रचना करी है, ये किसके लिए रचना करी है ब्रह्मा जी? ये कहते हैं इत विद कर के ना विधि बुद्धिमान है, कहते हैं इतना सब रचना तुमने कर दी और जो इस चीज के पीछे पड़ जाता है। अब आपने बनाया खजाना इस सारी दुनिया में, अब जो संतोषी है उसको चाहिए ही नहीं, वो सुखी है। पर वो ये सब खजाने देख के जो जीव जा रहा है इनकी प्राप्ति के लिए, कि मैं सुमेर पर्वत से सोने ले लूं, या मैं इस पर्वत से जाके हीरे मोती जवाहरात कितने हैं ये सब मैं जमा करूं, तो उसके अंदर तृष्णा पैदा होती रहेगी, लोभ पैदा होता रहेगा, वो तो कभी संतोष में आएगा ही नहीं। तो हे ब्रह्मा जी, आपने ये सारा जो ये रचे हैं हीरे मोती, ये किसके लिए रचे हैं? लगता है आप बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि जो इसके पीछे जाएगा वो परेशान हो जाएगा। तो इस सबको त्यागना ही था अगर, तो ये रचा ही क्यों? कवित पुरख रतन गुण गण को मदन गुना, और के आय तन परम प्रबीना है। कहते हैं ये जो शरीर है हमारा, ये सारे गुणों का घर है, और जो बल पराक्रम भी इस शरीर में है, सूरमताई भी इस शरीर में है, और बड़ा चतुरताई भी प्रभ जो है वो क्या कहते हैं मनुष्य के शरीर में है। सारी तरह को सिंगार जड़ा जड़ के सिदार, मोख भोग को भंडार 4 लख लीना है। कहते सारी धरती का जो श्रृंगार है, जो श्रेष्ठ है इस सारी धरती में, जो उसे सुंदर बनाता है, वो है। और जड़ चेतनाओं का सरदार है, श्रेष्ठ है इन सब में, इन सब का मुखिया है। भोग का भी और मोक्ष का भी भंडार है। चारु बहुत सुंदर, हमने इस चीज को जान लिया है। चतुर बदन को चतुर हम चीन गो तब, पृथ्वी में जो ऐसे नर उत्पत कीना है। कहते हम पहले मानते थे जो चतुर बदन है, चार मुख वाला ब्रह्मा है, हम उसे बड़ा सियाना मानते थे कि देखो इतना श्रेष्ठ मनुष्य ब्रह्मा ने पैदा किया है, कि भाई जो इतना श्रेष्ठ है, ये हम जानते थे, हमने ये चीज पहले मानी है। ताके पाछे तात खेन नष्ट करे हाहा कष्ट, एत वेद वेदना को पंडित न चीना है। पर हम इस करके ब्रह्मा को पंडित नहीं मानते, कभी देखो इतना सुंदर मनुष्य रचना करता है ये मनुष्य की, पर अचानक से उन्हें नष्ट भी कर देता है, झटपट उसको नष्ट कर देता है। हाय इतने दुख की बात है ये, हाँ हाँ इतना कष्ट, हाय। कहते इसलिए अब हम मानते हैं भाई, ब्रह्मा पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कि भाई इतना सुंदर ब्रह्मा जी आपने मनुष्य पैदा किया और उसको खत्म कर दिया, शरीर को खत्म कर दिया। हाय, ये शरीर खत्म करने के लिए बनाया था आपने, आप पंडित नहीं हो। दोहरा भरत शतक वैराग को ध्याय, पंचमो अंत दोष अरूप बिरंच को, हर दयाल वर्णंत। कैसे भर्तरी जी महाराज ने वैराग शतक का यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त किया है। इसमें ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का जो बनाया हुआ संसार है, इसके दोष को हमें दिखाया है, हमें दर्शन कराए कि भाई ब्रह्मा जी के संसार में दोष हैं। अब इस पूरे अध्याय का मतलब ही ये था कि हमें ये ज्ञान करा सके कि भाई देखो ब्रह्मा जी के संसार में दोष ही दोष है, दुख ही दुख है। इसलिए ब्रह्मा के बनाए हुए संसार की इच्छा नहीं करनी, उससे हमारे अंदर वैराग पैदा हो जाए। इसलिए ये जो 5वां अध्याय रचना करा कि भाई तुम संसार में जाओगे, संसार की इच्छा करोगे, तो ये देखो संसार में एक जगह तो खुशी हो रही है, तो साथ ही साथ दूसरी जगह दुख भी साथ में चल रहा है।
द्वैत हमेशा चल रहा है इस संसार में ब्रह्मा के। कहीं पे ज्ञानी लोग अगर गोष्ठी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मूर्ख झगड़ा भी कर रहे हैं, उसी ज्ञानी की ही सभा में मूर्ख भी झगड़ा कर रहे होंगे जहाँ पे ज्ञानी ज्ञान की बात कर रहे हैं। जहाँ पे कोई पैदा हो रहा होगा वहीं पे कोई मर भी रहा होगा। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर बना है जिसको हम मानते हैं कि बहुत श्रेष्ठ है इस संसार में, सारे एनिमल्स में, सारे प्लांट में, हर जीव जंतु में सबसे श्रेष्ठ जो है वो मनुष्य है, सबसे ज्यादा दिमाग वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य है। पर देखो इस शरीर का भी मान क्या करें। इतना सुंदर शरीर ब्रह्मा रचता है पर वो क्षण में खत्म भी कर देता है। तो इसलिए इस ब्रह्मा के संसार का हमारे अंदर मानना पैदा हो जाए, हमारे अंदर इसकी इच्छा ना पैदा हो जाए कि ब्रह्मा की सृष्टि से हमें कुछ चाहिए, वो हमारे अंदर पैदा ना हो। इसलिए ये पांचवा अध्याय जो है वो भर्तृहरि जी महाराज ने रचना करा और दोष दिखाया है हमें कि भाई ब्रह्मा के संसार में दोष क्या है, उसका हमें स्थापन करके बताया है। हरिदयाल जी महाराज ने, पंडित हरिदयाल जी महाराज ने इसका सारा वर्णन जो है वो डिटेल में करके छंदाबंदी के रूप में हमें दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की फतेह।